हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोजोन मेडिटेक एंड आई एम रविंदर पाठक। गाइस, इंडिया से हर साल बहुत सारे बच्चे एमबीबीएस स्टडी के लिए अब्रॉड जाते हैं। अब्रॉड के डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में जाते हैं। हर बच्चे का, हर पेरेंट्स को अपने बच्चे को किसी कंट्री में, किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन से पहले बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है। हर बच्चे का अपना प्रेफरेंस होता है, उसके अकॉर्डिंग कौन सी कंट्री अच्छी है, कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है। और मेरा मानना है कि जब आपके पास मैक्सिमम इंफॉर्मेशन होता है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन होता है, तब आप सही से डिसीजन ले सकते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको एमबीबीएस स्टडी इन ताजिकिस्तान के बारे में बताऊंगा। ताजिकिस्तान के बारे में जो जो चीज़ें हैं, सारी चीज़ें मैं कोशिश करूंगा आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की। अगर आपका प्रेफरेंस है कि नियर बाय कोई कंट्री हो जहां आपका बच्चा जाए, या आप एज ए स्टूडेंट नियर बाय इंडिया कोई कंट्री देख रहे हो जहां पे इंडियन फूड आपको मिले, जहाँ पे 6 ईयर तक आपको गवर्नमेंट हॉस्टल मिले, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छी हो, अफोर्डेबल बजट में हो, सेफ्टी सिक्योरिटी, डायरेक्ट फ्लाइट आपको मिले, ऐसी प्रेफरेंस अगर आपकी है तो आप ताजिकिस्तान चूज कर सकते हैं। ताजिकिस्तान एक बेटर ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, आगे वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा सारी चीजें। वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल बोजोन मेडिटेक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं एक चीज यहाँ जरूर बोलना चाहूंगा कि गाइस, मेरा हमेशा मोटिव होता है कि मेरे वीडियोस के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही हो, उस इंफॉर्मेशन से आपको हेल्प मिले, वीडियो इंफॉर्मेटिव हो आपके लिए और हेल्पफुल हो। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा लेकिन इंफॉर्मेटिव होगा, बिकॉज जब आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तब जो जो चीजें मैं आपको बताऊंगा आप उसको अच्छे से समझ के और किसी और कंट्री से कंपेयर कर पाएंगे। बिकॉज जैसे कि मैंने बताया, इंडिया से हर साल अब्रॉड बहुत सारे बच्चे जाते हैं और डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में जाते हैं, लाइक कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, उज्बेकिस्तान, बांग्लादेश, जॉर्जिया। इन कंट्री में अगर आप जाने की सोच रहे हैं, फिर आप ताजिकिस्तान में भी जाने की सोच रहे हैं और आप कंफ्यूज हैं कि कौन सी कंट्री अच्छी है, किस आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कौन सी कंट्री आपको सिलेक्ट करना चाहिए, तो जब सभी कंट्री के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होगी, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन होगी, तभी आप सही से कंपेयर कर पाएंगे। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर आप बाकी कंट्रीज के वीडियोस देख चुके हैं, मैंने भी कई कंट्री के वीडियो पब्लिश किए हैं, लाइक रशिया, उज्बेकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह का, और अभी तक आपको ताजिकिस्तान के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इस वीडियो को देखिए। मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जितना मुझे पता है मैं इस वीडियो के थ्रू प्रोवाइड करूं, और सो दैट आप सही डिसीजन ले सके। अगर हम एमबीबीएस स्टडी इन ताजिकिस्तान की बात करें तो सबसे पहले गाइस, अभी आप सब जानते हैं, किसी भी कंट्री में अगर आप जाएंगे एमबीबीएस स्टडी के लिए और इंडिया में आके आपको प्रैक्टिस करना है, तो वो कंट्री और उस कंट्री की यूनिवर्सिटी एनएमसी क्राइटेरिया को मीट करना चाहिए, तभी आपकी डिग्री इंडिया में वैलिड होगी। जब एनएमसी की बात आती है तो सबसे पहले आप समझिए, एनएमसी चाहती है, जो एनएमसी की कुछ मेन बातें हैं, कि आपका कोर्स ड्यूरेशन मिनिमम 54 मंथ का होना चाहिए, एडिशनल 1 ईयर के इंटर्नशिप होना चाहिए, आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस मिलना चाहिए, आपका कोर्स पूरा इंग्लिश में होना चाहिए। तो ये वो चीज़ें हैं जो एमबीबीएस स्टडी इन ताजिकिस्तान फुलफिल करती है। लाइक कोर्स ड्यूरेशन 60 मंथ का है, 5 साल का कोर्स है एमबीबीएस स्टडी का तजाकिस्तान में, और 1 साल का एडिशनल इंटर्नशिप है जिसे ईयर ऑफ क्लिनिकल वर्क बोलते हैं। लाइसेंस टू प्रैक्टिस तजाकिस्तान देती है। लाइसेंस टू प्रैक्टिस के लिए कोई एक्स्ट्रा अलग से एग्जाम नहीं है, और टोटल कोर्स आपका मीडियम ऑफ टीचिंग इंग्लिश है। तो ये कुछ बातें हैं जो एनएमसी क्राइटेरिया का है, वो तजाकिस्तान फुलफिल करती है, बिकॉज ये मेन है। कंट्री चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर एनएमसी को मीट नहीं करेगी, आप इंडिया में प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो उस कंट्री में जाने का कोई मतलब नहीं होता। तो इसलिए मैंने पहले एनएमसी को लेकर डिस्कस किया, और जो चीज़ें मैंने आपको बताई है ये आप इंडियन एम्बेसी इन दोसांबे की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। एफएक्यू पब्लिश की है हमारे एम्बेसडर ने, हमारी एम्बेसी जो दोसांबे में, और वहाँ ये सारी चीज़ें उन्होंने क्लियर किया हुआ है। स्टूडेंट्स की जो क्वेरी गई थी उनके पास, उनके अकॉर्डिंग की एमबीबीएस स्टडी इन ताजिकिस्तान एनएमसी क्राइटेरिया को लेके क्या क्या फुलफिल करती है, और आप एक बार अच्छे से रीड कर लीजिए। मैं भी चाहता हूँ कि जो डॉक्यूमेंट हो, जो चीज़ें ऑफिशियल्स के थ्रू पब्लिश की गई हो, उसको जरूर एक बार आप लोग देखें। अब बात करते हैं एमबीबीएस स्टडी इन ताजिकिस्तान कंट्री कैसी है। अगर हम कंट्री की बात करें तो ताजिकिस्तान सेंट्रल एशिया में लोकेटेड है। तजाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन 1 करोड़ है। कैपिटल सिटी दुशांबे है। दुशांबे की टोटल पॉपुलेशन 15 लाख है। लैंग्वेज ताजिक बोली जाती है, रशियन भी बोलते हैं वो लोग, बिकॉज हम सब समझते हैं पहले ये सभी कंट्री, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ये ताजिकिस्तान सब रशिया का पार्ट था। तो इन कंट्री में रशियन इन्फ्लुएंस अभी भी आपको देखने को मिलती है। ताजिकिस्तान के लिए आपको इंडिया से डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाती है दिल्ली से सोमोन एयरवेज की।
तजाकिस्तान की दो बड़े एयरलाइंस हैं, सोमोन एयरलाइंस और ताजिक एयरलाइंस। सोमोन एयरलाइंस की वीकली एक फ्लाइट जाती है मंडे को सुबह, ताजिक से दोसांबे से दिल्ली आती है, और वही फ्लाइट इवनिंग में यहाँ के पैसेंजर जो दोसांबे जाने वाले हैं, ताजिक जाने वाले, उसको लेके जाती है। तो सोमोन एयरवेज की डायरेक्ट फ्लाइट है, 3 घंटे का ट्रेवल टाइम है, और अभी सोमोन एयरवेज प्लान कर रही है कि वीक में 2 फ्लाइट चलाए। दिल्ली से ताजिकिस्तान की टोटल डिस्टेंस 1350 किलोमीटर है। हम समझ सकते हैं कि नियर बाय इंडिया है। ताजिकिस्तान की नेबर कंट्री कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, चाइना है और अफगानिस्तान है। लैंड लॉक्ड कंट्री है ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान के लोग अच्छे हैं। अभी तक जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, जब मैं ताजिकिस्तान गया था, बच्चे अभी हमारे स्टडी कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 1 साल कंप्लीट होने वाला है बच्चों का, जो 2024 में गए थे, उनका भी रिव्यू यही है कि वहाँ के लोग हेल्पफुल है, उनका नेचर काफ़ी अच्छा रहता है इंडियंस के प्रति, और इंडियंस की रिस्पेक्ट भी करते हैं। अगर हम कैपिटल सिटी दोसांबे की बात करें तो दोसांबे आप जाएंगे तो आपको ऐसा फील होगा मिनी स्विट्जरलैंड है, बिकॉज अभी ताजिकिस्तान का जो मेन फोकस है टूरिज्म पे है, तो वो इस पे वर्क कर रहे हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि मैक्सिमम टूरिस्ट उनके यहाँ पे आए, और इन चीज़ों पे उनका मेन फोकस है। तो जहाँ टूरिज्म होने वाला है और कंट्री का मेन फोकस टूरिज्म है, तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, सेफ्टी सिक्योरिटी के लेके, अपना बिहेवियर को लेके, और भी चीज़ें। ताजिकिस्तान की करेंसी सोमानी है, ताजिक सोमानी, जो कि इंडिया के 8 रुपए के बराबर एक ताजिक सोमानी है। तो ये कंट्री की बात हो गई। कंट्री में जैसे कि मैंने बताया आपको, लैंग्वेज ताजिक और रशियन बोली जाती है, मैक्सिमम लोग ताजिक बोलते हैं। और दोसांबे में बहुत सारे लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो इंग्लिश बहुत अच्छा समझ लेते हैं। इंडियन रेस्टोरेंट मिलेगा आपको। इंडियन रेस्टोरेंट्स में मैंने देखा कि जो वहाँ के केयर टेकर है उनको अच्छी खासी हिंदी आती है। तो मैंने उनसे बात की कि आपको हिंदी कैसे आई, तो मुझे पता लगा जो हमारी इंडियन एम्बेसी वहाँ पे हिंदी लैंग्वेज सिखाई जाती है ताजिक लोगों को, तो उन्होंने वहाँ से सीखा, बिकॉज उनके यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आ रहा। और जैसे कि मैंने आपको बताया मेन फोकस टूरिज्म पे है, और इंडिया से बहुत लोग जाते हैं, तो उनकी हिंदी जब मैंने उनसे बात की तो ऐसा फील नहीं हुआ कि इन्होंने सीखा है या इनको हिंदी आती नहीं है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं रेस्टोरेंट में गया था और उनसे मेरी बात हुई। गाइस, अभी मैं ताजिकिस्तान के कैपिटल सिटी दोसांबे में एक इंडियन रेस्टोरेंट में हूँ, और आपको मैं ये बताना चाहूँगा, इस इंडियन रेस्टोरेंट में आपको इंडियन फूड के सभी वैरायटी मिल जाती है। और यहाँ की जो केयर टेकर हैं या यहाँ जो भी लोग काम करते हैं अच्छी हिंदी भी बोलते हैं। लाइक मेरे साथ मोहम्मद है, और ये यहाँ ताजिकिस्तान के हैं, और ये आपको अपना इंट्रो देंगे और बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद है। मैं दुशांबे नगर से हूँ, और जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे फिल्म मसाला नाम से एक हिंदुस्तानी रेस्टोरेंट है, जिसमें बहुत प्रकार के हिंदुस्तानी खाने मिलते हैं। और जो भी ताजिकिस्तान में हमारे अतिथि बन जाए तो उसको हमारे रेस्टोरेंट में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, ये कंट्री की बात हो गई, एनएमसी की बात हो गई। अब मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस, पॉपुलर यूनिवर्सिटी, ट्यूशन फीस, टोटल मैक्सिमम मिनिमम बजट कितना होना चाहिए, इसके अलावा हॉस्टल फैसिलिटी कैसी है, और बाकी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करता हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एमबीबीएस स्टडी इन ताजिकिस्तान के लिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो पीसीबी में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। अदर्स कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, 40% मार्क्स आपके पीसीबी में होने चाहिए। नीट क्वालिफाई करके जाना मस्ट है। और एज लिमिट, आप जिस भी ईयर में जा रहे हैं, आप 2025 में जाएंगे तो 31 दिसंबर 2025 तक आपकी एज 17 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, अगर मैं एडमिशन के बारे में बात करूं तो एडमिशन प्रोसेस आप समझिए। सबसे पहले आपको किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होता है। रजिस्ट्रेशन से पहले सबसे पहले आपको एक एडमिशन पार्टनर चूज करना होता है। एक कंसल्टेंसी की जरूरत पड़ती है जो आपका पूरे एडमिशन प्रोसेस में इंडिया से लेके अब्रॉड तक, उस यूनिवर्सिटी तक जहां आप जा रहे हैं, हेल्प करे, आपको वहां तक लेके जाए, आपको सेटल कराए, आपका ध्यान रखे। आप अगर हमें बोजोन मेडिटेक को चूज करते तो हमारे थ्रू कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस आपका किसी भी यूनिवर्सिटी या कंट्री के लिए कैसे होता है आप समझिए। और ताजिकिस्तान के लिए तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन के लिए हमें 10th और 12th की मार्कशीट की कलर स्कैन कॉपी, नीट स्कोर कार्ड और पासपोर्ट का फर्स्ट एंड लास्ट पेज की कलर स्कैन कॉपी देते हैं। जो भी हमारे चार्जेस हैं, जो हम आपको बताते हैं रजिस्ट्रेशन चार्ज, वो चार्ज पे करते हैं। हम आपके डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट करा के यूनिवर्सिटी में मेल करते हैं। यूनिवर्सिटी को जब डॉक्यूमेंट्स मिलता है, वेरीफाई करती है और आपको प्रोविजनल एडमिशन लेटर देती है। प्रोविजनल एडमिशन लेटर आने के बाद इनविटेशन लेटर का प्रोसेस स्टार्ट होता है। इनविटेशन लेटर के लिए पासपोर्ट होना मस्ट है। अब यहाँ कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर प्रोविजनल एडमिशन लेटर
अगर हम रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और मान लीजिए हमारा पासपोर्ट नहीं बना है, या अभी हम नीट का एग्जाम हमने नहीं दिया है, 2025 में काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो मई में नीट का एग्जाम होगा लेकिन मार्च अप्रैल से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है, तो क्या करें? तो मैं आपको ये बता दूं, रजिस्ट्रेशन के लिए और प्रोविजनल एडमिशन लेटर के लिए 10th 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड का फ्रंट एंड बैक, ये इनफ होता है। इस पे आपको प्रोविजनल एडमिशन लेटर मिल जाता है। ये उन बच्चों के लिए जिनका अभी पासपोर्ट नहीं है या फिर जो फर्स्ट टाइम नीट का एग्जाम देंगे। आपको मैं यहाँ सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप एब्रॉड एक ऑप्शन लेके चल रहे हैं तो एज सुन एज पॉसिबल पासपोर्ट बनवा लीजिए, ये आपके फेवर में होगा। जब आपका पासपोर्ट बन गया, अगर नहीं था, अगर नीट एग्जाम आपने नहीं दिया और अभी नीट स्कोर कार्ड आ गया है आपके पास, तो आपका इनविटेशन लेटर अप्लाई होगा। इनविटेशन लेटर के लिए 10th 12th की मार्कशीट की कलर स्कैन कॉपी, आपका पासपोर्ट साइज फोटो, पासपोर्ट का फर्स्ट एंड लास्ट पेज की कलर स्कैन कॉपी और नीट स्कोर कार्ड, ये डॉक्यूमेंट्स हम ट्रांसलेट करा के यूनिवर्सिटी को देते हैं। यूनिवर्सिटी वेरीफाई करती है और फिर मिनिस्ट्री से आपका इन्विटेशन लेटर आता है। इन्विटेशन लेटर आने के बाद आपका वीजा प्रोसेस स्टार्ट होता है। वीजा प्रोसेस के लिए हमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपसे चाहिए होते हैं, 12th की मार्कशीट, पासपोर्ट, आपके फोटो, मेडिकल रिपोर्ट्स अगर रिक्वायर्ड है तो। उसके बाद ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हम जहाँ जो डॉक्यूमेंट्स अपोस्टाइल होना है उसको अपोस्टाइल कराते हैं, फिर एम्बेसी को सबमिट करते हैं और फिर आपका वीजा लग के आता है। जब वीजा लग के आ गया फिर हम ग्रुप बनाते हैं। एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए हमारे पास जितने स्टूडेंट होते हैं हम उनका ग्रुप बनाते हैं और फिर हम उनको यूनिवर्सिटी तक लेके जाते हैं। यूनिवर्सिटी में जो भी बेसिक फॉर्मेलिटी है, डॉक्यूमेंटेशन है, वो सारा प्रोसेस कंप्लीट करा के आपको हॉस्टल में रूम प्रोवाइड करके, जो भी इनिशियल प्रॉब्लम्स है अगर है तो उसका सॉल्यूशन करके, सारी चीज़ें करके आपकी क्लासेस स्टार्ट करवा के और फिर आपकी स्टडी जर्नी स्टार्ट हो जाती है। तो ये कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस होता है। एक चीज़ यहाँ मैं क्लियर करना चाहूँगा कि कई बार ऐसे सुनने में आता है या बच्चे बताते हैं कि सर प्रोविजनल एडमिशन लेटर के टाइम पे ही हमसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मांग लेते हैं। जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्रोविजनल एडमिशन लेटर के लिए मांग रहा है तो वहाँ समझिए कुछ ना कुछ गलत है, बिकॉज मैंने आपको बताया कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वीजा के लिए चाहिए होता है। एक बार प्रोविजनल एडमिशन लेटर आ गया तो कई बार टाइम सेव करने के लिए जब इन्विटेशन अप्लाई हो जाता है, मान लीजिए आपने एडमिशन कंफर्म कर दिया, आपको प्रोविजनल एडमिशन लेटर मिल गया। अब मुझे पता है कि एक टेंटेटिव टाइम है, इस टाइम पे इनविटेशन लेटर अप्लाई करेगी यूनिवर्सिटी और इस टाइम तक मेरे पास इनविटेशन आ जाएगा और मैं आपको दे दूंगा। इन बिटवीन हम आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मांग लेते हैं, बिकॉज फिर अप्लाई करने से पहले, वीजा अप्लाई करने से पहले हम अपोस्टाइल करा के रख लेते हैं और फाइल बना के रख लेते हैं, सो दैट टाइम अपना सेव हो जाए। तो इस कंडीशन में तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपका इनविटेशन लेटर आने से पहले हम ले सकते हैं, और कुछ लोग लेते हैं या बहुत सारे लोग ले लेते हैं, लेकिन प्रोविजनल एडमिशन लेटर के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये आप समझ लीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ ताजिकिस्तान के पॉपुलर मेडिकल यूनिवर्सिटीज के बारे में। ताजिकिस्तान की पॉपुलर मेडिकल यूनिवर्सिटीज, जैसे कि इंडियन एम्बेसी ने अपने FAQ में भी मेंशन किया कि कहाँ कहाँ भी इंडियन स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहले ताजिक नेशनल यूनिवर्सिटी। ताजिक नेशनल यूनिवर्सिटी कंट्री रैंक 1 है, काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, आउटडोर इंडोर गेम्स, हॉस्टल फैसिलिटी, सारी चीज़ें अच्छी हैं। अभी तक जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पे, जो 2024 में गए, उनका रिव्यू काफ़ी अच्छा है, एजुकेशन को लेके भी रिव्यू काफ़ी अच्छा है। और ये मेडिकल यूनिवर्सिटी पॉपुलर है, जैसे कि मैंने बताया कंट्री रैंक 1 है। सेकंड नंबर पे एविसेना ताजिक स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, फिर है MSIT मेडिकल सोशल इंस्टीट्यूट ऑफ ताजिकिस्तान, खतलोन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये 4 मेडिकल कॉलेज हैं ताजिकिस्तान की, जिसके बारे में इंडियन एम्बेसी इन दोसांबे अपनी वेबसाइट पे FAQ में भी मेंशन किया है कि ये 4 कॉलेज है, जैसे कि मैंने आपको बताया, और ये चारों कॉलेज पॉपुलर है और यहाँ काफ़ी इंडियन स्टूडेंट्स अभी स्टडी कर रहे हैं। इन चारों मेडिकल कॉलेज के लिए ट्यूशन फीस क्या है या फिर आपका बजट कितना होना चाहिए, वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्या क्या और खर्चे होते हैं आपके। ताजिक नेशनल यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस $4,500 है और हॉस्टल का $500 है। एविसेना ताजिक स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ट्यूशन फीस $4,500 और हॉस्टल $500। खतलोन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ट्यूशन फीस $4,500, हॉस्टल $500 ईयरली, जो 2024 का था उसके अकॉर्डिंग मैं भी आपको बता रहा हूँ। MSIT मेडिकल सोशल इंस्टीट्यूट ऑफ ताजिकिस्तान ट्यूशन फीस $4,000 और हॉस्टल $500। तो आपने देखा कि ट्यूशन फीस और हॉस्टल ऑलमोस्ट 3 का तो सेम है और 1 का सिमिलर है। और ये ट्यूशन फीस आप 5 ईयर तक ही पे करते हैं, बिकॉज 5 ईयर का कोर्स है। इंटर्नशिप जो आपका लास्ट ईयर 6 ईयर का है, ट्यूशन फीस का 35% टू 40% आप पे करते हैं। ताजिक नेशनल यूनिवर्सिटी में लास्ट ईयर में $1,500 आप पे करते हैं ईयर ऑफ क्लिनिकल वर्क का, इंटर्नशिप का। बाकी 5 साल तक, फर्स्ट टू लास्ट ईयर, जो 5th ईयर तक का आपका कोर्स है, उसमें आप $4,500 पे करते हैं।
और इस ताजिक नेशनल यूनिवर्सिटी में आप ट्यूशन फीस 4 पार्ट में पे कर सकते हैं ईयरली। तो ये भी आप लोगों के लिए फेवर में है कि आप पे एक्स्ट्रा बर्डन नहीं आएगा कि एक साथ पे करना है। तो ये यूनिवर्सिटी की बात होगी। अब क्या क्या खर्चे होते हैं यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस। आप अगर ताजिकिस्तान जाना चाहते हैं, अगर आपको ताजिकिस्तान पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है कि अच्छा है, चीज़ें ठीक है, नियर बाय इंडिया के ये कंट्री है, तो आप फर्स्ट प्रेफरेंस ताजिक नेशनल यूनिवर्सिटी को रखिए, बिकॉज ये यूनिवर्सिटी कंट्री रैंक 1 है और यहाँ काफ़ी चीज़ें हैं जो आपके फेवर में है। फिर आप एविसेना ताजिक स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को रख सकते हैं, बिकॉज मैं ये इसलिए भी बोल रहा हूँ कि ये दोनों मेडिकल यूनिवर्सिटी दोसांबे कैपिटल सिटी में लोकेटेड है और बहुत सारे बच्चों का फर्स्ट प्रेफरेंस होता है कि उनको वो यूनिवर्सिटी मिले जो कैपिटल में हो, क्योंकि कैपिटल में बहुत सारी फैसिलिटी आपको मिल जाती है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिल जाता है आपको। और यहाँ तो दोसांबे में जहाँ ये दोनों यूनिवर्सिटी है, नियर बाय इंडियन एम्बेसी है, ये प्रेसिडेंट पैलेस है, तो आप समझ लीजिए कि बिल्कुल ऐसी सेफ जोन में है जहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी से रिलेटेड आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज इंडियन एम्बेसी है, कभी कल को कुछ प्रॉब्लम भी है तो आप एम्बेसी तक चले जाएंगे। तो ये चीज़ें, बिकॉज 6 साल का टाइम है आप किसी कंट्री में जाके रहने वाले, तो बहुत सारी चीज़ें हर पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखना पड़ता है और मैं तो हमेशा ये सब चीज़ें देख के भेजता हूँ और आपको तभी सजेस्ट करता हूँ कि कौन कौन से पैरामीटर है जिसको आपको देखना चाहिए, यूनिवर्सिटी को कंपेयर करना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन, इंडियन फूड, हॉस्टल फैसिलिटी, ये सारी चीज़ें तो है, लेकिन सबसे पहले सेफ्टी सिक्योरिटी आती है, बिकॉज आपके पेरेंट्स हमेशा ये समझ के आपको भेजते हैं कि आप उनसे दूर जा रहे हैं, 6 साल के लिए जा रहे हैं, आपका अच्छा बुरा टाइम होगा वहाँ पे, उस टाइम आपके पेरेंट्स आपके साथ नहीं होते, एज ए स्टूडेंट अगर आप जा रहे हैं, तो हर पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को एक बार देखना पड़ता है और देखना चाहिए। और मैं तो हमेशा आप लोगों को इन सारे पैरामीटर पे कंपेयर करके यूनिवर्सिटी सजेस्ट करता हूँ। तो ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ का बजट आप समझिए कि मिनिमम या मैक्सिमम बजट आपका कितना होना चाहिए किसी यूनिवर्सिटी के लिए। ट्यूशन फीस, हॉस्टल, मान लीजिए आप ताजिक नेशनल में जा रहे हैं या फिर एविसेना ताजिक स्टेट में जा रहे हैं या फिर MSIT में जा रहे हैं या फिर आप खतलोन में जा रहे हैं, ट्यूशन फीस, हॉस्टल और हर साल आपका मेडिकल इंश्योरेंस, वीजा एक्सटेंशन और रजिस्ट्रेशन का अप्रोक्स $225 से $250 तक जाता है। तो ये फिक्स खर्चे हैं जो आपने यूनिवर्सिटी को देना है। इसके अलावा आपका 6 ईयर का फूड है, अगर आप मैथ्स ज्वाइन करते हैं तो अकेडमिक ईयर का $1200 देना होता है और फर्स्ट ईयर हर जगह मैथ्स मैंडेटरी है, इंडियन मैथ्स। हॉस्टल आप में रह रहे हैं तो $500 ईयरली आपका फिक्स है। तो यूनिवर्सिटी के चार्जेस, 6 ईयर का आपका फूड का, टिकट जो एयर फेयर होगा हर साल आने जाने का, अप्रोक्स राउंड ट्रिप टिकट आप 50,000 का मान के चलिए, तो ये भी आपका 6 साल में 3 लाख रुपए ले लीजिए। उसके अलावा आपके पर्सनल एक्सपेंसेज खर्चे, नेट रिचार्ज कराएंगे, टैक्सी लेके आएंगे जाएंगे, आप शॉपिंग वगैरह भी करेंगे, तो ये सारे खर्चे फर्स्ट ईयर में वन टाइम चार्ज होता है, कंसल्टेंसी चार्ज है, तो ये सारे खर्चे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्स 31 लाख टू 32 लाख आपका बजट होना चाहिए MBBS स्टडी इन ताजिकिस्तान के लिए। इसके ऊपर खर्चे डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट कि स्टूडेंट कितना खर्च कर रहा है, कहाँ कहाँ जहाँ आप सेव कर सकते हो वहाँ अगर आप बचा रहे हैं तो 1-2 लाख रुपए ऊपर या नीचे हो सकता है, ये सिर्फ स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। तो ये वो चीज़ें थी MBBS स्टडी इन ताजिकिस्तान के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं वहाँ पे एयरपोर्ट कितने हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट ताजिकिस्तान में 4 हैं और 2 एयरपोर्ट दोसांबे कैपिटल सिटी में है। तो जैसे कि गाइस अभी यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस क्या है, बजट मिनिमम मैक्सिमम कितना होना चाहिए और अप्रोक्स बजट कितना होना चाहिए हमने डिस्कस कर लिया। अब जो कुछ मेजर चीज़ें हैं, मेजर बातें हैं, उसको समझिए। हॉस्टल फैसिलिटी को समझिए, डिसिप्लिन को समझिए, फूड को समझिए, इंडियन फूड जहाँ मैस है वहाँ क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया ताजिकिस्तान में ये चारों मेडिकल कॉलेज में आपको गवर्नमेंट हॉस्टल मिलता है। आप हॉस्टल में अगर 6 साल तक रहना चाहते हैं तो 6 साल तक हॉस्टल में रह सकते हैं। हॉस्टल में आपको बेसिक फैसिलिटी मिलती है, लाइक जो भी आपकी नीड होती है कि बेड मिले तो बेड मिलता है, मैट्रेस, पिलो कवर, ब्लैंकेट, स्टडी टेबल, स्टडी चेयर, ये बेसिक फैसिलिटी आपको रूम में मिलता है। और एक रूम में 4 बच्चे रहते हैं हॉस्टल में, और हॉस्टल में ही आपको हॉस्टल कैंपस में इंडियन मैस मिल जाता है। इंडियन मैस में आपको इंडियन फूड मिलता है और फूड में अभी तक अगर मैं बताऊं आपको तो जितने बच्चे गए हैं ताजिक नेशनल में फूड को लेके या कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं आई है। लेकिन फिर भी आप मेंटली प्रिपेयर होके जाए कि छोटी मोटी दिक्कतें आपको होती हैं और हर जगह होती हैं। अगर फूड की बात करें तो देखिए जहाँ 200-300 बच्चों का खाना बनता है तो हो सकता है कि कुछ बच्चों को खाना पसंद नहीं आए, क्योंकि जब आप 200-300 बच्चों का खाना बनाते हैं, मैस में बनता है, तो हर बच्चे को ध्यान में रख के बनाया जाता है।
तो ये चीज़ें हैं। अब डिसिप्लिन की बात करें तो देखिए ताजिकिस्तान की यूनिवर्सिटी डिसिप्लिन मेंटेन करके चलती है और आपको वहाँ जाना है तो ये चीज़ें समझना पड़ेगा। हर यूनिवर्सिटी में आपको यूनिफॉर्म में जाना है, फॉर्मल कपड़े में जाना है, पैंट शर्ट ब्लेजर टाई फॉर्मल सूट, ये वहाँ का यूनिफॉर्म है। सेविंग नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्लीन शेव में जाना है। हर बॉयज़ को वहाँ पे बोला जाता है कि बिल्कुल क्लीन शेव में आए और यूनिफॉर्म पहने और डिसिप्लिन मेंटेन करके चलें। तो ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो चीज़ें आपके फेवर में होगी। क्लाइमेट वेदर की बात करें, ताजिकिस्तान का वेदर ट्रॉपिकल है। विंटर में वहाँ पे टेम्परेचर -5 to 10 जाता है और समर्स में 35 तक जाता है, जैसे कि इंडिया का टेम्परेचर होता है समर्स में। आप समझ सकते हैं कि अगर इंडिया जैसा वेदर है तो बहुत सारे बच्चों को वहाँ एडजस्ट होने में काफ़ी आसानी होगी। और ठंड में स्नोफॉल होता है, बिकॉज मैंने बताया आपको 5 to 10 माइनस में टेम्परेचर होता है, तो आपको वहाँ स्नोफॉल का भी मज़ा आएगा। लाइक अगर आप JNK से हैं, कश्मीर से हैं, तब तो आप लोगों को पता है स्नोफॉल। अगर आप इंडिया में किसी और पार्ट से हैं, लाइक किसी और स्टेट से जहाँ पे स्नोफॉल नहीं होता, इतनी ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है, तो आपको स्नोफॉल में तो मज़ा आएगा, लेकिन ठंड को लेके हो सकता है कि आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो अगर माइनस में अभी तक आप कभी नहीं गए हैं। लेकिन यहाँ एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ, हर बिल्डिंग में कभी भी मान लीजिए आपके ऊपर जहाँ पे भी छत है वहाँ सेंट्रलाइज हीटर है, तो यहाँ आपको बिल्कुल फील नहीं होता कि बहुत ज़्यादा कोल्ड है। आप टी शर्ट में भी आसानी से वहाँ पे रह सकते हैं। हॉस्टल्स वगैरह में बच्चे टी शर्ट में लोवर में ही रहते हैं विंटर में, बिकॉज अंदर सेंट्रलाइज हीटर चल रहा है। और क्लासरूम वगैरह में भी यही है। बाहर निकल रहे हैं आप, माइनस में टेम्परेचर है, तो आप 3 लेयर में कपड़े पहन के जाइए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ज़्यादा ठंड फील नहीं होगी। तो आई होप गाइस MBBS स्टडी इन ताजिकिस्तान के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी, जितनी मैंने इन्फॉर्मेशन गेन की है, जो अभी तक मैं वहाँ विजिट करके आया हूँ, ये मेरे स्टूडेंट्स वहाँ स्टडी कर रहे हैं जिनको मैंने 2024 में भेजा है, जो हमारे थ्रू जिन्होंने एडमिशन लिया, उनके रिव्यू क्या है यूनिवर्सिटी को लेके, कंट्री को लेके, सारी चीज़ें जितना था वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। हो सकता है कुछ बातें मैं भूल गया हूँ, या हो सकता है आपकी और भी क्वेरी हो। अब आप समझ सकते हैं एक वीडियो में सारी चीज़ें बताना कई बार पॉसिबल नहीं होता है। आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप कॉल करके पूछ सकते हैं। एडमिशन के लिए आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। हमारे थ्रू आपका नॉमिनल प्रोसेसिंग फी, रीजनेबल वन टाइम चार्ज विद ट्रांसपेरेंसी एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। और मैं हमेशा चाहता हूं कि जिस भी यूनिवर्सिटी में आप जाए आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हो वहाँ के बारे में। जितना मुझे पता होता है मैं एज इट इज आपको डिलीवर करके देता हूँ। लाइक चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, आप समझिए हर जगह प्रोज एंड कॉन्स होता है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है। तो आई होप गाइस ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव हो। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।